प्रदेश में 13 सीटों पर आज थमेगा प्रचार का शोर। शेष 13 सीटों के लिए 26 अप्रैल को होगा मतदान। मतदान में से 48 घंटे पहले थम जाएगी प्रचार गतिविधियां। शाम को 6 बजे से थम जाएगा प्रचार। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर करेंगे जनसंपर्क। दूसरे चरण में टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ में मतदान होना है। तो 13 लोकसभा सीटें राजस्थान के द्वितीय चरण में, जिनको लेकर अब मतदान होगा। और फिलहाल आपको बता दें, बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, आज शाम को 6 बजे चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग जारी रहेगी। शाम को 6 बजे से थम जाएगा प्रचार प्रसार। आपको बता दें, 48 घंटे पहले प्रचार प्रसार का ये शोर बंद हो जाएगा। प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर सकेंगे। दूसरे चरण का मतदान, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रचार प्रसार अब बंद हो जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, दूसरे चरण के मतदान का दिन अब करीब आ गया है। 13 लोकसभा सीटें हैं राजस्थान की, जिन पर अब मतदान होगा। जनता भविष्य तय करेगी तमाम पार्टियों का। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, आज के चुनाव प्रचार आज थमने वाला है, उसको लेकर? लोकसभा चुनाव का है वो अब 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। और उससे पहले 26 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। और उससे पहले दूसरे चरण के जो मतदान को लेकर जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 126 के अनुसार पहले से 48 घंटे पहले ही आचार संहिता को पूरी तरह से लागू करते हुए अब चुनाव प्रचार प्रसार में रोक लगाने की जो नियम है, उसी के अनुसार आज शाम 6 बजे सभी जो दूसरे चरण के अंदर जिन जिन लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, वहां से चुनाव प्रचार प्रसार वो थम जाएगा। आज चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर राजस्थान के सभी जो दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों में जो मतदान होगा, उसको लेकर सभी नेता को, चाहे कांग्रेस, बीजेपी या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता, वो लगातार आज जोर तरीके से और ताकत जोड़ते हुए प्रचार प्रसार करें, रोड शो करें, जनसभाएं आज करेंगे। और शाम 6 बजे पहले सभी नेताओं को, जो स्टार प्रचारक है, जो चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए वहां गए हुए, उनको मतदान जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, वो छोड़ना आज शाम 6 बजे पहले छोड़ना होगा। और उसी के तहत बात करें तो आज शाम 6 बजे बाद प्रचार प्रसार में रोक होगी। और उसके बाद ना जनसभाएं हो सकती, ना रोड शो हो सकता, और ना ही माइक के जरिए चुनाव प्रचार प्रसार हो सकता है। साथ ही कल और आज शाम 6 बजे बाद जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जाकर ही प्रचार प्रसार कर सकते हैं, अपना पक्ष में वोट मांग सकते हैं आम जनता से। और मुख्य रूप से बात करें तो इस दौरान जो होटल्स या लॉज या फिर गेस्ट हाउस है, उनकी भी गहन चेकिंग होगी। साथ ही जो संवेदनशील मतदान केंद्र या फिर बॉर्डर इलाके, उनको भी आज शाम 6 बजे बाद सील किया जाएगा। जो अनाधिकृत जो लोग हैं, उनको बॉर्डर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और साथ ही जो मतदान क्षेत्र है, जो लोकसभा क्षेत्र है, जिनमें 13 लोकसभा क्षेत्रों में जो दूसरे चरण में मतदान होना है, उन क्षेत्रों में शराब पर भी पूर्णतः प्रतिबंध आज शाम 6 बजे बाद होगा। यानी कि कुल 48 घंटे, जिसमें 26 अप्रैल शाम 6 बजे तक जो मतदान समाप्ति तक पूरी तरह से प्रतिबंध है, वो शराब बिक्री पर भी रहेगा। तो ड्राई डे इस दौरान, मतदान इनके दौरान रहेगा। और मुख्य रूप से चुनाव प्रचार प्रसार को रोकने। दूसरे चरण का मतदान होना है, और ऐसे में निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारी है, सुरक्षा के क्या कुछ बंदोबस्त है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट?
देखिए बिल्कुल सौरभ, चुनाव आयोग की ओर से जिस मशीनरी का मतदान कराने और चुनाव कराने के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें आचार संहिता को लागू करवाने की बात हो, तो सभी जो मशीनरी है, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो या फिर सेंटर से भी जो सुरक्षा एजेंसियां आई हुई है, तो उनकी ओर से पूरी तरह से मुस्तैद से पालन किया जाएगा। गहन चेकिंग की जाएगी। आदर्श आचार संहिता जो अब तक लागू हो रही चल रही थी, अब वो पूर्णतः प्रभावी रूप से आज शाम 6 बजे से आचार संहिता को लागू करते हुए 6 बजे बाद जो होटल्स, लॉज और अन्य जो गेस्ट हाउस है, उनकी गहन चेकिंग होगी, सामुदायिक केंद्रों की होगी, और साथ ही जो बाहरी लोगों को राजस्थान से बाहर निकालने का काम है वो भी आज किया जाएगा। बॉर्डर इलाके वो सीज किए जाएंगे। साथ ही जो संवेदनशील जो मतदान केंद्र है, वहाँ पर अतिरिक्त जाता वो तैनात किया गया है। साथ ही जो वाहनों की भी गहन चेकिंग इस दौरान अब की जाएगी। किसी तरह से अनाधिकृत सामग्री का प्रयोग तो नहीं हो रहा, या फिर उसका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा रहा, इस तरह का रूप से पूरी तरह से पाबंदियाँ है वो यहाँ रहेगी। तो चुनाव आयोग की ओर से इस आचार संहिता को पूर्णतः लागू करते हुए आज शाम 6 बजे बाद प्रचार प्रसार में रोक लगाने, और साथ ही जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 126 के अनुसार जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों को कड़ाई से पालन करने का काम आज शाम 6 बजे बाद निर्वाचन विभाग है वो करवाएगा। जी क्या ऐसे में अगर बात की जाए कि डोर टू डोर कैंपेनिंग जो आप बात कर रहे हैं लोकेश, तो जब डोर टू डोर कैंपेनिंग होती है, तो ऐसे में अगर वो बड़ा रूप ले लेती है, तो उस समय किस तरह के दिशा निर्देश इस कैंपेनिंग को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिए? देखिए बात करें तो अभी भी आचार संहिता के बाद में जो सभाएं, रोड शो और अन्य जो कार्यक्रम, मीटिंग्स हो रही है, उन सब के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है। जो सहायक रिटर्निंग अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी है, उनसे अनुमति लेने के बाद ही सभाएं और रोड शो संपन्न आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे में आज शाम 6 बजे बाद किसी भी तरह की जो अनुमति वो नहीं होगी। आचार संहिता के दौरान धारा 144 लागू होती है। ऐसे में 5 व्यक्तियों से अधिक एक जगह उपस्थित नहीं हो सकते, नारेबाजी नहीं करते, और साथ ही जो संबोधन है या फिर रोड शो वो नहीं कर सकते। तो पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान अधिक लोग इकट्ठे होते हैं या फिर मौजूद रहते हैं, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई है वो की जा सकती है। हालांकि प्रत्याशियों की ओर से डोर टू डोर कैंपेनिंग के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी विशेष फोकस है वो पिछले 2 चुनाव से खासतौर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही वॉइस कॉल के जरिए भी सभी प्रत्याशी अपने समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। तो पूरी तरह से इसको आम जनता से जोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, और जो बात करें तो डोर टू डोर कैंपेनिंग को पूरा करते हुए चुनाव प्रचार और अपने समर्थन में वोट प्रत्याशी मांग सकते हैं। ठीक है, तो तमाम तैयारियां पूरी हो रही है और जनता ने भी तैयारी पूरी कर ली है। द्वितीय चरण का मतदान है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करने पहुंचे, यही सबकी अपेक्षा है, और सच बेदड़ा की पूरी टीम भी यही आह्वान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश इस तमाम जानकारी के लिए।